हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू टेस्ट 13 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 12 टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोग टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर आप सभी क्लासों की पीडीएफ नियमित रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्द ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में हम जीके एंड जीएस के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में ये भी बताना है कि आज आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था यानी काला धन का अस्तित्व डैश है। क्या है? आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, क्या मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है? क्या मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास। क्या गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे? किसके प्रमुख उद्देश्य थे? आपको बताना है। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है। जो धामेक स्तूप है वह किस स्थान पर स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? आपसे पूछा जा रहा है जो असहयोग आंदोलन है वो कब से कब तक चलाया गया? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। क्या सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपको नहीं बताना है। क्या भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिको, जो मैक्सिको है वहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? आपको बताना है कि किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, क्या मणिपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो मणिपुर है उसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है। जो अच्छन महाराज थे वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर 2, नृत्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या या कहाँ थी? तो आप लोग आंसर बताइए। जो सूरसेन की राजधानी थी, अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, मथुरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो सूरसेन जनपद यानी महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी मथुरा थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा,
निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। जो आपसे पूछा जा रहा है, जो हर्ष के समय कन्नौज में सभा बुलाई गई थी, वो किसके सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी? तो आप लोग आंसर बताइए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 महायान, तो आपका आंसर 100% सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग डैश वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना है जो नेपाल का क्षेत्रफल है वह लगभग कितना है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या 1,47,181, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इतने वर्ग किलोमीटर है जो नेपाल का क्षेत्रफल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 आर्गन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अम्ल होते हैं उनके विषय में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग आंसर ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद हम आपको कोड दिखाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। कोड देखिए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3, यानी वे नीले लिटमस को लाल कर सकते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है, तो आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट जो करते हैं उसका विवरण डैश को प्रस्तुत करते हैं, यानी किसको प्रस्तुत करते हैं? तो आप लोगों को आंसर बताना है कि जो कैग होता है कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका विवरण मिलता है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक, तो वो अपना जो ऑडिट करता है उसका विवरण किसको प्रस्तुत करता है? तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून को पारित किया गया। जो दल बदल कानून है वह संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी 4 क्या 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर लेता है? आपको यह बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा अपना रंध्र क्यों बंद कर लेता है? तो आप सर बताइए आप लोग। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या 2 पानी के नुकसान को रोकने के लिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना होती है। आपसे पूछा जा रहा है जो कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, यानी किसके भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर बताइए आप लोग। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या फेफड़ों, यानी फेफड़ों के अंदर यानी गुब्बारों जैसी संरचना को कूपिका कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपदा यानी कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PMKSY नाम दिया गया है। तो PMKSY में जो के का अर्थ है वो आपको बताना है। क्या के का अर्थ आपको बताना है कि के क्या अर्थ क्या है? आप लोग आंसर बताइए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या किसान, जो के का अर्थ है वो किसान है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश फ्रांस के बाद
फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है क्या? कौन सा देश जो फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बना रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या चीन, जो फ्रांस के बाद चीन ऐसा देश है जो फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? आपसे पूछा जा रहा है जो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, क्या मोतीलाल नेहरू और CR दास? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए? तो आप लोग बताइए कि किस वायसराय के समय भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक वाट में क्या होगा यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट आपको दिया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर आप इसे हल कीजिएगा। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, क्या 72, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गति का समीकरण V बराबर U प्लस AT में जो U किसको प्रदर्शित करता है? आपसे पूछा जा रहा है जो U है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक वेग जो U है वो प्रारंभिक वेग को दर्शाता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में से किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है जो चक्रवात है उन्हें जापान और फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर 4, टाइफून, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता यानी कहाँ पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो आप लोग बताइए कि सबसे बड़ी स्तूप की सघनता कहाँ है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तूपों की सघनता देखने को मिलती है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का ये अंतिम प्रश्न है। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं? यानी किस में हम डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप लोग बताइए। आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, टेबल मेन्यू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले और आज ये बताइए कि आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।